गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुवीर सिंह दैया, रजिस्टर्ड नंबर 34,987। जो जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं आप, उसका क्या कारण है, रीजन क्या है? सर महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने बहुत समय से हमारे जो से सहयोग कर रहे हो और आज भी कर रहे हो जंतर मंतर से। हमारा ये है जी, हमारा एक सोमशेख वॉलंटियर का एक कोई 6 दिसंबर 1940 में एक समस्या थी सोमशेख शब्द की, और हम 7 मई 1947 में नगर सैनिक का हमारे पास एक्ट है, और सरकार को हमें आज भी सोमशेख बना रखा है। सबसे पहले तो हम ये सरकार से मांग करते हैं, भारत सरकार से और राज्य सरकार से, जो सोमशेख शब्द है ये समाप्त किया जाए, और 1948 के अंदर माननीय मानव अधिकार के अनुच्छेद जो आर्टिकल है 4, 23 और 25, इनका हमें लाभ दिया जाए। जब ये 46-47 का एक्ट है तो इनमें संशोधन करें कृपया। हम भारत सरकार और राज्य सरकार से बार बार अपील कर रहे हैं। अब मानव अधिकार आयोग की रिपोर्ट माननीय जस्टिस A.K. सक्सेना, भोपाल मध्य प्रदेश, दिनांक 23/6/2011, उसने पूरा निचोड़ निकाल, पूरे उसके तथ्य निकाल कर बताया गया कि होमगार्ड के साथ जो एक्ट है, हमारा एक्चुअल ओरिजिनल एक्ट जो बरार का एक्ट है 1947, 7 मई 1947, इसको बदलकर 1959 में माननीय महानिदेशक नागरिक सुरक्षा, गृह मंत्रालय भारत सरकार का हिस्सा बन गया। उसने भारत सरकार को मार्च 1959 में एक स्वैच्छिक राजपत्र बनाया, जो जितनी भी संस्था स्वैच्छिक और संवैधिक संस्था जितनी भी थी उनको सोमशेख संगठन में मिला दिया, होमगार्ड संगठन में मिला दिया। और जिसका एक्ट संवैधिक थी, जैसे हमारे मध्य प्रदेश का था, तो उसमें एक पुलिस फोर्स कहा जाता था, और लेकिन सबको 1959 के अंदर स्वैच्छिक बना दिया गया। तो हम ये आज भारत सरकार से मांग करते हैं, भारत के संविधान 1950 में जो बनाया गया था उसका 14, 23 और 226 का हमने बार बार भारत सरकार को लिखा, राज्य सरकार को लिखा, केंद्र शासित प्रदेश में लिखा, पर आज तक हमने 75 साल से न तो मानव अधिकार आयोग का हमें कोई ऐसा लाभ मिला अनुच्छेदों का, नहीं हमने आज भारत संविधान 1950 में जो लागू हुआ था वो भी नहीं मिल पाया। हमें आज आजाद भारत में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। जब भी हम कोई होमगार्ड जवान, नगर सैनिक, हम कोई प्रश्न उत्तर करते हैं अपने जिलाधिकारी या राज्य मुख्य अधिकारी या दिल्ली RK पुरम महानिदेशक, तो हमें नौकरी से निकाल दिया जाता है। आज हम इसलिए आए हैं, पूरे भारत के अंदर इस बॉम्बे एक्ट पे संशोधन किया जाए और प्रतिदिन 365 दिन रोजगार दिया जाए, और निकाले हुए होमगार्ड जवानों को, जिसने 5, 10, 15 साल नौकरी किया है, उनको बिना शर्त 60 साल तक बहाल किया जाए। हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्देश आदेश दिए गए हैं 21/1/2015, 11 मार्च 2015, दोनों आदेशों का पालन हमने बार बार लिखा। हाथ जोड़कर हम भारत सरकार, राज्य सरकार से कहते हैं, और हमने यही 4 शब्द है, हमने मानव अधिकार का लाभ, अनुच्छेदों का लाभ दिया जाए, माननीय भारत का संविधान का लाभ दिया जाए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का लाभ दिया जाए, और हमारे बॉम्बे एक्ट में संशोधन करके प्रतिदिन 6 लाख होमगार्ड जवानों को पूरे भारत में रोजगार दिया जाए। हमारा यही आज जंतर मंतर का ये। यहाँ पे कहाँ के जवान आपके पास अभी मौजूद हैं? यहाँ के हमारे पास दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, हिमाचल, अन्य प्रदेशों के हैं जी। तो आपकी तो सर, जो भी आप महाराष्ट्र से आए हो, कितने कैंडिडेट वहाँ से होमगार्ड पद पर नियुक्त हैं? महाराष्ट्र से नहीं आए जी, कहाँ से? हमारे कर्नाटक से आए हैं, हिमाचल से आए हैं, और हरियाणा से हैं, उत्तर प्रदेश से है, और आसाम वाले पहुंचे नहीं जी, चल रहे दिल्ली से। मांगे एक ही है? एक पूरे भारत में एक नियम होना चाहिए, पूरे भारत में। मैं एक ज्यादा दुखी मैं ही हूँ। मैं बार बार सरकार को ये बात कहना चाह रहा हूँ, जो हमारा बॉम्बे एक्ट है उसमें संशोधन होना चाहिए। जो नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1962, 1968, कृपया करके हाथ जोड़ के, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है।
तो वो हमारे ऊपर जबरदस्ती थोप रखा है जो 1959 में है। तो उससे हमारा लेना देना क्या है? हमारा तो बॉम्बे एक्ट है या नगर सेना एक्ट है, उस एक्ट में हम आज भी हमारे माननीय जस्टिस A.K. सक्सेना को 23/6/2011 में फुल रिपोर्ट 40 बिंदु बना कर दिए हैं। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है इतने लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्ट पे रखना, आलोचना किया है सरकार की, लेकिन फिर भी सरकार आज 75 साल तक। होमगार्ड की जो सर्विस होती है ये तो स्टेट वाइज होती है? नहीं जी, स्टेट वाइज नहीं होती। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। अब हमने 1946 में थोड़ा सा बताया, 1946 में ये दिया, क्या नाम है, होमगार्ड, सोमशेख वॉलंटियर होमगार्ड का जन्म। अंग्रेजों के समय अंग्रेज चले गए थे, अंग्रेजों के समय अस्थायी कांग्रेस कमेटी के चुनाव हुए, प्रांतीय असेंबली बनाएगी, वहाँ का माननीय मोरारजी देसाई बनाया गया था, उसके जिम्मे में ये थोड़ा एक्ट बना, वो 2-3 जिलों में चल रहा था। उसके दूसरा एक्ट मध्य प्रदेश में चल रहा था, वहाँ माननीय विजय शुक्ला वो बना CM, माननीय मुख्यमंत्री का वो एडिशनल चार्ज मिला। उसने 7 मई 1947 में नगर सैनिक एक्ट बनाया था। तो सर आपकी मांगे किसके समक्ष है, मतलब किससे आप? हमारी मांगे भारत सरकार से है जी, सीधा सीधा भारत सरकार से है।